दो आरोपी जो हैं राज और विशाल, इनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थे। सोनम के साथ ये लोग इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में शामिल थे। और मैं यहाँ पर एम्बाय हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पुलिस के तमाम लोग और टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी हॉस्पिटल में कुछ देर बाद जो आरोपी इस मामले में इंदौर पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन आरोपियों को राउंड अप किया है, उन्हें यहाँ मेडिकल के लिए लाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि शिलांग पुलिस इन आरोपियों को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाएगी। तो प्रोटेक्शन वारंट पे इनको लेने के लिए कोर्ट पेश किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी बात यही है कि देखिए, जिस तरह से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां ने खुद बताया कि मेघालय जाने का प्लान राजा का नहीं था, बल्कि सोनम का था। जाने का टिकट भी बिना राजा को बताए सोनम ने करवा लिया था। सोनम से जब पूछा गया तो उसने ये दलील दी कि वो टिकट करा चुकी है। इसके बाद वहाँ पर राजा और सोनम हनीमून मनाने गए, जहाँ पर कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री प्लान की गई और तस्वीरें आ चुकी हैं। दो जो आरोपी हैं, राजा जो कि सोनम और उसके भाई गोविंद की जो सनमाइका का उनका व्यापार था, बिजनेस था बताते हैं, उसमें राजा कैशियर की पोस्ट पर था, वहीं पर एम्प्लॉय था और उन्हीं की कंपनी में काम करता था। इस दौरान शायद इनकी दोस्ती आगे बढ़ी और फिलहाल जो इंदौर पुलिस ने जिन तथ्यों के, जिन टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इन आरोपियों को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, वो ये कि राजा जो राजू कुशवाहा है, उसकी सोनम से लगातार फ़ोन पे घंटों बात होती थी। और भी कई तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। एक इनपुट्स ये भी है कि जो सोनम है, उसने पहले ही जो हत्या की वारदात में शामिल आरोपी हैं, उन्हें पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी से ये लगातार राजा और सोनम को फॉलो कर रहे थे। समय समय पर जो सोनम है वो इन आरोपियों को लोकेशन और बाकी अपडेट्स दे रही थी, जिसके चलते ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस जगह पर ये घटना हुई, चूँकि वहाँ पर देखिए और कोई पर्यटक नहीं था, गहरी खाई थी, मतलब ये एक साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा कह सकते हैं कि सोनम उस जगह पर जानबूझकर राजा को ले गई। क्योंकि जो वहाँ के लोकल गाइड है, उसने भी कहा कि राजा के साथ आगे आगे 3 लोग चल रहे थे। मतलब इसको एक जो षड्यंत्र को एक संयोग बनाया गया होगा और वहाँ पर राजा ये सोच रहा होगा कि ये बाकी लोग भी इस जगह पर घूमने आए हैं और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। मतलब ये कि सोनम ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी घूमने के लिए जहाँ पर कि लोगों का मूवमेंट कम होता है, कम वहाँ पर आसपास लोग होते हैं। बहुत डेंजर वो जगह थी, खाई थी वहाँ पर। जैसा कि माँ से ऑडियो में हमने जब सोनम और राजा रघुवंशी की माँ का ऑडियो सुना, उसमें वो खुद सोनम बोलते हुए दिख रही, जो ऑडियो वायरल हुआ था, कि बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। दो आरोपी जो हैं राज और विशाल, इनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थे। सोनम के साथ ये लोग इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में शामिल थे। और मैं यहाँ पर एम्बाय हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पुलिस के तमाम लोग और टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी हॉस्पिटल में कुछ देर बाद जो आरोपी इस मामले में इंदौर पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन आरोपियों को राउंड अप किया है, उन्हें यहाँ मेडिकल के लिए लाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि शिलांग पुलिस इन आरोपियों को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाएगी। तो प्रोटेक्शन वारंट पे इनको लेने के लिए कोर्ट पेश किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी बात यही है कि देखिए, जिस तरह से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां ने खुद बताया कि मेघालय जाने का प्लान राजा का नहीं था, बल्कि सोनम का था। जाने का टिकट भी बिना राजा को बताए सोनम ने करवा लिया था। सोनम से जब पूछा गया तो उसने ये दलील दी कि वो टिकट करा चुकी है। इसके बाद वहाँ पर राजा और सोनम हनीमून मनाने गए, जहाँ पर कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री प्लान की गई और तस्वीरें आ चुकी हैं। दो जो आरोपी हैं, राजा जो कि सोनम और उसके भाई गोविंद की जो सनमाइका का उनका व्यापार था, बिजनेस था बताते हैं, उसमें राजा कैशियर की पोस्ट पर था, वहीं पर एम्प्लॉय था और उन्हीं की कंपनी में काम करता था। इस दौरान शायद इनकी दोस्ती आगे बढ़ी और फिलहाल जो इंदौर पुलिस ने जिन तथ्यों के, जिन टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इन आरोपियों को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, वो ये कि राजा जो राजू कुशवाहा है, उसकी सोनम से लगातार फ़ोन पे घंटों बात होती थी। और भी कई तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। एक इनपुट्स ये भी है कि जो सोनम है, उसने पहले ही जो हत्या की वारदात में शामिल आरोपी हैं, उन्हें पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी से ये लगातार
राजा और सोनम को फॉलो कर रहे थे। समय समय पर जो सोनम है वो इन आरोपियों को लोकेशन और बाकी अपडेट्स दे रही थी, जिसके चलते ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस जगह पर ये घटना हुई, चूँकि वहाँ पर देखिए और कोई पर्यटक नहीं था, गहरी खाई थी, मतलब ये एक साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा कह सकते हैं कि सोनम उस जगह पर जानबूझकर राजा को ले गई। क्योंकि जो वहाँ के लोकल गाइड है उसने भी कहा कि राजा के साथ आगे आगे 3 लोग चल रहे थे। मतलब इसको एक जो षड्यंत्र को एक संयोग बनाया गया होगा और वहाँ पर राजा ये सोच रहा होगा कि ये बाकी लोग भी इस जगह पर घूमने आए हैं और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। मतलब ये कि सोनम ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी घूमने के लिए जहाँ पर कि लोगों का मूवमेंट कम होता है, कम वहाँ पर आसपास लोग होते हैं। बहुत डेंजर वो जगह थी, खाई थी वहाँ पर। जैसा कि माँ से ऑडियो में हमने जब सोनम और राजा रघुवंशी की माँ का ऑडियो सुना, उसमें वो खुद सोनम बोलते हुए दिख रही, जो ऑडियो वायरल हुआ था कि बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। 2 आरोपी जो हैं राज और विशाल, इनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थे। सोनम के साथ ये लोग पूरे मर्डर मिस्ट्री में शामिल थे। और मैं यहाँ पर एमवाय हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पुलिस के तमाम लोग और टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी हॉस्पिटल में कुछ देर बाद जो आरोपी इस मामले में इंदौर पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन आरोपियों को राउंड अप किया है, उन्हें यहाँ मेडिकल के लिए लाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि शिलांग पुलिस इन आरोपियों को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाएगी। तो प्रोटेक्शन वारंट पे इनको लेने के लिए कोर्ट पेश किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी बात यही है कि देखिए, जिस तरह से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां ने खुद बताया कि मेघालय जाने का प्लान राजा का नहीं था, बल्कि सोनम का था। जाने का टिकट भी बिना राजा को बताए सोनम ने करवा लिया था। सोनम से जब पूछा गया तो उसने ये दलील दी कि वो टिकट करा चुकी है। इसके बाद वहाँ पर राजा और सोनम हनीमून मनाने गए, जहाँ पर कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री प्लान की गई और तस्वीरें आ चुकी हैं। 2 जो आरोपी हैं, राजा जो कि सोनम और उसके भाई गोविंद की जो सनमाइका का उनका व्यापार था, बिजनेस था बताते हैं, उसमें राजा कैशियर की पोस्ट पर था, वहीं पर एम्प्लॉय था और उन्हीं की कंपनी में काम करता था। इस दौरान शायद इनकी दोस्ती आगे बढ़ी और फिलहाल जो इंदौर पुलिस ने जिन तथ्यों के, जिन टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इन आरोपियों को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, वो ये कि राजा जो राजू कुशवाहा है उसकी सोनम से लगातार फ़ोन पे घंटों बात होती थी। और भी कई तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। एक इनपुट्स ये भी है कि जो सोनम है उसने पहले ही जो हत्या की वारदात में शामिल आरोपी हैं उन्हें पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी से ये लगातार राजा और सोनम को फॉलो कर रहे थे। समय समय पर जो सोनम है वो इन आरोपियों को लोकेशन और बाकी अपडेट्स दे रही थी, जिसके चलते ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस जगह पर ये घटना हुई, चूँकि वहाँ पर देखिए और कोई पर्यटक नहीं था, गहरी खाई थी, मतलब ये एक साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा कह सकते हैं कि सोनम उस जगह पर जानबूझकर राजा को ले गई। क्योंकि जो वहाँ के लोकल गाइड है उसने भी कहा कि राजा के साथ आगे आगे 3 लोग चल रहे थे। मतलब इसको एक जो षड्यंत्र को एक संयोग बनाया गया होगा और वहाँ पर राजा ये सोच रहा होगा कि ये बाकी लोग भी इस जगह पर घूमने आए हैं और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। मतलब ये कि सोनम ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी घूमने के लिए जहाँ पर कि लोगों का मूवमेंट कम होता है, कम वहाँ पर आसपास लोग होते हैं। बहुत डेंजर वो जगह थी, खाई थी वहाँ पर। जैसा कि माँ से ऑडियो में हमने जब सोनम और राजा रघुवंशी की माँ का ऑडियो सुना, उसमें वो खुद सोनम बोलते हुए दिख रही, जो ऑडियो वायरल हुआ था कि बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।